ये बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। उसमें बड़ी मुबारक उन टीम को भी, टीम के खिलाड़ियों को भी, जम्मू कश्मीर के वासियों को भी। एक अब जो हमारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, अभी देखिए अभी हमें सोनमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स हो रहा है, अभी गुलमर्ग में भी हो रहा है, और हमारे वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है, बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं। और इसकी वजह से भी कि जो गवर्नमेंट की इसमें कम्प्रिहेंसिव जो पॉलिसी है कि स्पोर्ट्स को ज़्यादा, ये जो खेलो इंडिया है या हमारे स्टेट में ये रखा कि ड्रग्स को दूर रखने के लिए बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आना चाहिए, ये अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में हमारे रियासत में अच्छे रोनाल्ड जैसे फुटबॉल प्लेयर, गवास्कर जैसे खिलाड़ी भी निकलेंगे, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे आगे के लिए। मेरी बात सुने, ये अब जवानों में, बच्चों में शौक भी हो रहा है। अब मैं यही गुजारिश करूँगा नौजवानों से, ये अब वो ज़माना नहीं है। अब इसमें ये एक प्रोफेशन भी हो सकता है, जैसे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई साइंटिस्ट, कोई पायलट बनता है। इसलिए अब बच्चों में ये शौक है। मैंने बहुत से बच्चों से बात की, वो कहते हैं हम स्पोर्ट्स को जानना चाहते हैं, हम फुटबॉलर बनना चाहते हैं, हम क्रिकेटर हॉकी प्लेयर बनना चाहते हैं, कबड्डी के खिलाड़ी बनना चाहते हैं। अब बच्चों में शौक पैदा होने लगा है। ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये शौक हमारे रियासत में बढ़ जाएगा, और ये इसमें आने वाले दिनों में और भी हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं स्टेट में, और अच्छा पैसा खासा रखा है स्टेट्स के लिए। थैंक यू। देखिए, पूरी ये बासित मसरत है पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खुशी नेक शुगून है कि जम्मू कश्मीर का जो टैलेंट है वो नरिश हो रहा है, और हर फोरम पर, हर लेवल पर वो अपने आप को साबित कर रहा है कि हम कॉम्पिटेंट है। ये उसी चीज़ को दर्शा रहा है कि जम्मू कश्मीर का में जो टैलेंट है वो किसी मोहताज नहीं है। जहाँ पर भी उसको मौका मिलेगा वो अपना लोहा मनवाएगा, ये उसी की कड़ी है। तो मैं प्लेयर्स को भी खराज तहसीन पेश करूँगा, और उसके साथ साथ मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी मैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो एक पॉलिसी लेके आए हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ का टैलेंट है उसको नरिश करें, उसको एक्सपोजर मिले। ये खुशाइंद कदम, और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले सालों में भी इसी तरीके से यहाँ से का जो टैलेंट है वो इसी तरीके से एक्सपोज हो, उसको एक्सपोजर मिले, ताकि जम्मू कश्मीर का नाम खेल के हर मैदान में, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, हर मैदान में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो। देखिए, ये बहुत खुशी की बात हम सब जम्मू कश्मीर वासियों के लिए कि स्पोर्ट्स के फील्ड में हमारे नौजवानों ने जो फिलहाल अपना ताकत दिखाया और अपनी काबिलियत दिखाई, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा रुझान है। और हमारे बच्चों में स्किल है, ऐसा नहीं है। हमारे कितने भी तकलीफें रही, मिलिटेंसी रही, दूसरे मामलात रहे, मगर स्टिल चाहे पढ़ाई लिखाई के मामले में, चाहे IAS PCS के मामले में, चाहे लिटरली एरिया में, या अब जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि रणजी ट्रॉफी में 40 साल के बाद में जम्मू कश्मीर ने अपना जीत हासिल किया है। मेरे ख्याल से ये सब जम्मू कश्मीर वालों के लिए खुशी का मौका और नए नौजवानों के लिए एक एनकरेजमेंट है। देखिए, गेम्स और भी बहुत है, सारे गेम्स सारे इंसानों के लिए अच्छे हैं, बच्चों के लिए अच्छे हैं, मगर चूंकि अब पॉपुलरिटी जिस तरह से क्रिकेट गेन कर रहा है, इसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो ऐसे में अगर हमारे बच्चों में इतनी काबिलियत है और मौसम और हालात ऐसे बनने चाहिए कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल मैचेस प्ले होने चाहिए। अब तो हम भी मानते हैं और गवर्नमेंट्स भी मानती हैं कि पहले से व्यवस्था अच्छी है, माहौल भी अच्छा है और नौजवान भी उस सफोकेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या दिक्कत है कि आने वाले वक्तों में हम क्रिकेट मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस जम्मू कश्मीर के अंदर कर सकें, मगर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि छोटे छोटे बीच में इवेंट होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी रहती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरह से तैयार करना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये ध्यान देना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स हो। रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम पहुंच के एक स्वर्णिम इतिहास लिखा है। ये जम्मू कश्मीर की क्रिकेट इतिहास के लिए बहुत गर्व की और गौरव की बात है। मुझे लगता है कि ये आज जो समाज में नव युवा पीढ़ी के सामने चुनौतियां हैं, चाहे ड्रग्स की या अन्य चुनौतियां हैं, उसके लिए भी
एक जीत और एक सफलता का ये विषय है कि एक ऐसी टीम जिसने उस युवा पीढ़ी के लिए जिसके सामने चुनौतियां हैं उसके लिए एक प्रेरणा खड़ी कर दी सामने कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी का खेलो इंडिया का सपना और हमारे सन ऑफ द सॉइल मिथुन मनास जी का एक पुरुषार्थ जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है वो कहीं न कहीं नई पीढ़ी के लिए एक नई दिशा तय करेगा। मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहूंगा, मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूंगा। पर फंड्स को लेकर जो है आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है फंड्स दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले उनको क्लियर कर दो कि गुलाम अली खटाना साहब की जो सिलेक्शन हुई है वो कैसे हुई है। वो जम्मू कश्मीर के एमएलएज ने वोट देके उन्हें नहीं चुना है, इलेक्शन नहीं हुआ है। ये पूरे भारत में राष्ट्रपति जी के पास कोटा होता है पूरे देश के लिए कि इस वर्ग से एक व्यक्ति को चुनो। तेंदुलकर को जब चुना तो दैट मीन्स स्पोर्ट्स का कोटा था, वो महाराष्ट्र के एमएलए नहीं चुने। जब मुझे लगता है कोई एक्ट्रेस भी चुनी गई थी तो वो उस वर्ग के लिए चुनी गई थी। तो उस वर्ग के लोग जितने भी पूरे देश में हैं उनका वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो गुलाम अली खटाना साहब वो चुने गए हैं एसटी के लिए, मगर एसटी सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, एसटी पूरे भारत में है। तो किसी को क्यों कष्ट हो रहा है अगर पैसा कहीं पे खर्च हो रहा है? कह रहे हैं कि उनको यूपी कश्मीर लगा होगा है, उनको लगा होगा ये जम्मू कश्मीर है तो वहीं उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की बजाय उत्तर प्रदेश। कंपेयर कर रहे हो आप? एनसी की लिमिट ही इतनी है जम्मू कश्मीर की, वो बाहर कैसे सोच सकते हैं? जो 6 डिस्ट्रिक्टों में सिमट चुके हैं वो भारत की बात कर सकते हैं, देश की बात कर सकते हैं। उन्हें पता ही नहीं देश का क्या जस्टिफाई कर रहे हैं खटाना साहब को कि उन्होंने सारा पैसा वहीं नहीं। आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? मैं अपने शब्द रखूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी सिलेक्शन जो हुई है भारत के एसटी के कोटा से हुई है। उनका डोमेन जो है पूरा भारत है, वो पैसा कहीं भी खर्च कर सकते हैं। तकलीफ एनसी को है तो उसे मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बीजेपी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में कौन सी बीजेपी? मैंने जब पूछा था तो उन्होंने कहा कि बीजेपी कहाँ भी उन्हें नहीं नजर आ रही। एक्चुअली उन्हें परेशानी ये है, उनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है वो पूरी अभी एनसी नहीं है, वो अभी प्रोबेशन पे है वहां पे, क्योंकि 3 साल मिनिमम प्रोबेशन होता है। अभी उनका प्रोबेशन पीरियड एनसी में पूरा नहीं हुआ है क्योंकि वो निकले ही बीजेपी से। उससे पहले यहाँ भी प्रोबेशन पूरा नहीं किया, उससे पहले पीडीपी से आए, वहां पूरा प्रोबेशन किया था, उससे पहले बहुजन से आए थे। तो जिस व्यक्ति को पार्टी समझ नहीं है उसको बीजेपी क्या नजर आएगी? सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर में बीजेपी है, सबसे बड़ी पार्टी देश में बीजेपी है। उन्हें बोलो कि भाई वोट परसेंटेज निकालो। हमने एनसी से भी ज्यादा वोट दिया है और उन्हें नजर ही नहीं आ रही है। मैं क्या करूं? शुक्रिया।